हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो है एक बार फिर से आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल टीच मेरे में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है क्लास 10 से तीसरा अध्याय 3.3 एक्सरसाइज है जिसको आज बताने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और फिर देखें कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, चलो देखो एक्सरसाइज कौन सा है, 3.3 है। आज पढ़ने वाले हैं कौन सा एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 3.3। ठीक है, प्रश्नावली कितना है 3.3 है। इस प्रश्न में कहता है कि निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। प्रतिस्थापन विधि सिखा दिया गया है। इससे पहले वाला जो क्लास हुआ था उस क्लास में जो है सबसे पहले जो हम लोग रैखिक समीकरण का जो परिचय दिए थे, परिचय में क्या था कि सभी प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल होता है, विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं, वज्रगुणन विधि से कैसे करते हैं, है कि नहीं, ग्राफीय विधि से कैसे समीकरण हल होता है, सारा कुछ बताया गया था, है कि नहीं। सभी विधि बताया गया था कि समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो 3.3 में एक बार फिर से हम लोग सीखने जा रहे हैं कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, हमारा जो प्रश्न है, पहला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है वो पहला प्रश्न क्या है, x + y। पहला प्रश्न है x + y बराबर 14 और दूसरा समीकरण है x - y बराबर 4। यही है। ठीक है, आप देखो इसको समीकरण 1 कहेंगे और इसको समीकरण क्या कहेंगे 2। हम क्या बताए थे कि समीकरण 1 से मान निकाल करके समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देना, या समीकरण 2 से मान निकाल करके समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देना, यही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। ठीक है, यानी कि दो समीकरण जो दिया रहता है, इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण से मान निकाल करके दूसरे में रखना होता है। कहां से कैसा मान निकाल करके, तो x या y का, x या फिर y का मान निकाल करके वैल्यू को क्या करना होता है, रखना होता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर समीकरण 2 से मान निकालेंगे, समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से x - y बराबर कितना लिखेंगे 4 है। तो x रख लेते हैं, माइनस वाला को बाहर भेजते हैं, तो 4 प्लस क्या हो जाएगा y माइनस में बाहर जाके क्या हो जाएगा, इसको समीकरण क्या कहेंगे 3। समीकरण क्या कह देंगे इसको 3। अब ये जो मान निकला है किसका मान निकला, x का। तो x का मान जो निकला है ना, इस मान को कहां रखेंगे, देखो 2 से निकाले हैं, समीकरण कौन से निकाले हैं 2 से, तो इस मान को कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x + y बराबर 14। समीकरण 1 दिया हुआ ना, x + y बराबर 14। तो x के जगह पर क्या रखना है हम लोगों को, 4 + y रखना है। x के जगह पर 4 + y, आई पहले से y है, ठीक है, और बराबर कितना 14। 4 + y को y से जोड़ दो तो कितना y हो जाएगा 2y बराबर 14। ये 4 उधर जाके घट जाएगा, तो 2y बराबर 14 में से 4 घटा दो तो कितना बचेगा 10। तो 2y बराबर कितना आ गया 10। तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत, y का मान कितना निकल गया 5 निकल गया। अब इस y के मान को समीकरण कहां रख देंगे 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 क्या है, x बराबर 4 + y है ना, तो 4 + y का मान कितना निकला है 5। तो 5 4 कितना होता है 9, तो x का मान कितना हो गया 9। ठीक है, पहला सवाल कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से दूसरा तीसरा सब बनेगा, नोट कर लो।
चलो प्रश्न संख्या देखो, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न संख्या 2 क्या लिखा हुआ है? s प्लस टी क्या है? सॉरी s माइनस टी, s माइनस टी बराबर 3 और s बट्टा 3 प्लस टी बट्टा 2 बराबर कितना? 6। यही लिखा हुआ है। इस प्रश्न को कैसे देखो, ये रैखिक है और ये देखो भिन्न में है कि नहीं? तो कैसे इसको रैखिक, पहले देखो ये रैखिक में है तो इसको भी रैखिक बना लेते हैं। तो रैखिक ये देखो भिन्न का जोड़ है कि नहीं है, तो 3 2 का लघुत्तम निकाल लेंगे। 3 2 का लघुत्तम 6 होगा, तो 6 होगा। तो यहां से देखो जब भी इन दोनों को गुना करके लघुत्तम यहाँ आए ना, तो तिरछी गुना कर लो। 2 को s से गुना करेंगे तो 2s प्लस 3 को t से गुना होगा तो 3t बराबर 6। अब देखो क्रॉस गुना करा लो। 2s और 3t को 1 से गुना करेंगे तो 2s प्लस 3t बराबर 6 1 36। अब इसको समीकरण क्या कहेंगे? 2। ये समीकरण पहला और ये समीकरण दूसरा। तो समीकरण 1 से मान निकाल करके कहाँ रखेंगे? 2 में, या 2 से मान निकाल के कहाँ रखेंगे? 1 में। यही ना करेंगे। यहां लिखते हैं देखो, हल्का जहां से होगा वहां से मान निकाल लेना है। मान कभी भी निकालो, एक समीकरण से मान निकाल के दूसरे में रखना होता है। तो मान कभी भी निकालो तो हल्का वाला निकालो, ताकि हल करने में क्या होगा? आसान होगा। तो देखो ये थोड़ा सा भारी है कि नहीं? और ये देखो यहां से हल्का है, क्योंकि इसमें कोई संख्या नहीं ना लगा हुआ है। तो 1 से मान निकाल के कहां रख देंगे? 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है? s माइनस टी बराबर 3। तो देखो हमेशा माइनस वाला को बाहर करना। किसको बाहर करना? देखो माइनस वाला बाहर जब जाता है तो क्या होता है? प्लस हो जाता है। इसलिए प्लस वाला को रख लो और माइनस वाला को क्या करो? बाहर रखो। माइनस वाला को कहां रखना है? बाहर में। ये हो गया। तो अब इसको समीकरण क्या मान लेंगे? 3। s का मान निकल गया कितना? 3 प्लस टी। जहां s होगा समीकरण 2 में, वहां क्या बैठाएंगे? 3 प्लस टी रखेंगे उसके जगह पर। देखो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 3 का मान 2 में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि 1 से मान निकाले हैं। तो बताए थे कि जिस समीकरण से अगर 1 से निकालेंगे तो मान कहां रखेंगे? 2 में रखेंगे, है कि नहीं? अब लिखेंगे समीकरण 2, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 लिख लेते हैं। जिसमें रखना होता है ना, उस समीकरण को क्या करना है? लिख लेना है। 2s प्लस 3t बराबर 36। s के जगह पर क्या रखना है? 3 प्लस टी। तो 2 इंटू में चेक, देखो यहाँ 2s का क्या गुना है ना, गुणक में है। तो s के जगह पर रखना है ना इस वैल्यू को। तो 2 उसके गुना में जाएगा तो हो जाएगा 3 प्लस टी, आई प्लस हो जाएगा 3t बराबर 36। अब यहाँ 2 से क्या करते हैं? दोनों को गुना कर देते हैं, कोष्ठ के अंदर वाला को। तो 2 को 3 से गुना तो 6, और फिर 2 को t से गुना तो 2t प्लस 3t। अब यहाँ देखो यहाँ देखो ये अचर है, तो अचर की तरफ जाएगा। ये दोनों देखो चर लगा हुआ है ना, तो 3 गो टी और 2 गो टी, तो क्या गो टी हो जाएगा? 5 गो। और 36 में से क्या घट जाएगा? 6 घट जाएगा, है कि नहीं? 5t बराबर 30। तो 5 से 30 कितना बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। ठीक है, तो t का वैल्यू निकल गया। t का वैल्यू 6 आ गया। अब इस t का मान को कहां रख देंगे? तो समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में t का मान रखने पर, तो समीकरण 3 है s बराबर 3 प्लस टी, 3 प्लस टी। तो 3 प्लस और t का वैल्यू हो गया 6, तो s बराबर हो गया 9। s का मान कितना निकल गया? 9। चलो नोट करो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो।
क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर कितना 9। ये दो समीकरण दिया हुआ है ना, दो समीकरण दिया हुआ है। अब देखो समीकरण 1 से मान निकाल लो, समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर कितना 3, तो y को देखो बाहर कर दो, y को बाहर करोगे तो माइनस से बाहर जाके क्या हो जाएगा प्लस, आई 3 प्लस में अंदर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 3x माइनस 3 और y बाहर गया तो क्या हो गया प्लस, यानी कि y का मान क्या हो गया 3x माइनस 3 हो गया। तो ये हो गया समीकरण कितना 3 हो गया। समीकरण 3 का मान 2 में रख दो, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 9x माइनस 3y बराबर कितना हो गया, किसका मान निकालें यहाँ पर y का मान, तो y के जगह पर रखेंगे तो 9x और 3 और y के जगह पर कितना रख देंगे 3x माइनस 3 बराबर कितना 9, 9x। अब देखो यहाँ पर 3 से 3 का गुना होगा तो 9 हो जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9 बराबर कितना हो जाएगा बराबर 9 है ना। इन 9x से 9x क्या हो गया खत्म, तो 3 बराबर क्या हो गया 9, सॉरी 3 तिया कितना हो जाएगा 9 होगा ना, यहाँ 3 तिया 9, तो इधर भी 9 और इधर भी 9, मतलब कोई मान नहीं निकला, कोई मान नहीं ना निकला। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपरिमित दोनों बराबर हो गया, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल है, दोनों बराबर आया, इधर भी 9 इधर भी आया, तो अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल है। यहाँ चेक कर लो, इसका आंसर जो होगा ना ये इतना ही होगा आंसर, इसका आंसर यही होगा, ठीक है। ये इसको हल करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। 3/9 चेक कर लो, देखो -1/-3, -1/-3 और यहाँ देखो 3/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, माइनस से माइनस खत्म, फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3, 1/3, 1/3, सब का सब बराबर आ गया ना, तो अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो क्या इसका प्रतिस्थापन विधि से हल हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर होता तो यहाँ मान x या y का निकलता ना जी, नहीं निकला। इसका आंसर यही होगा y बराबर 3x माइनस 3, यही इसका आंसर, इतना ही निकाल करके छोड़ देना है, ठीक है, बाकी सबको नहीं निकालना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर जो 4 है 0.2 और 0.3, 4 जो क्वेश्चन है 0.2x 0.3y बराबर कितना 1.3, उसके बाद है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये चौथा सवाल है, ये चौथा सवाल है। देखो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 से या 2 से मान निकाल करके एक दूसरे में प्रतिस्थापित करना होता है, तो हम यहाँ निकालेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में जो वैल्यू है उसको पहले लिख लेना। देखो 0.2x को रख लेते हैं और 1.3 में से घटा देते हैं 0.3y को। हमें x का मान निकालना है ना, तो x रख लेते हैं 1.3 घटाओ 0.3y और बट्टा में कितना आ जाएगा 0.2। अब ये समीकरण क्या हो गया 3 हो गया, यानी कि x का मान निकल गया। तो x का मान यानी कि समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 0.4x 0.5y 2.3, x के जगह पर रखना है इसको, तो 0.4 गुने x यहाँ पर दिख रहा है, x के जगह पर इसको बैठाना है,
1.3 घटाओ 0.3 y और बट्टा में कितना 0.2 प्लस का साइन है ना यहाँ 0.5 y बराबर 2.3। अब देखो यहाँ पर जो है तुम या तो इससे इसको काट दो, ठीक है, या फिर 0.4 को दोनों से गुना कर दो। गुना में ना है तो नीचे से कट भी सकता है। देखो यहाँ पर ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 0.4 और 0.2 है तो पहले तो मान लो ये बट्टा में है तो दशमलव तो उड़ जाएगा, 2 दूनी क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 कट जाएगा। अब जो है यहाँ पर 2 आ गया तो 2 इंटू 1.3 माइनस 0.3 y और प्लस में 0.5 y बराबर 2.3 ये आ गया। अब जो है इसको 2 से क्या करना है, कोष्ट वाले को दोनों को गुना कर देना है, ठीक है। तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 26, तो 2.6 होगा क्योंकि पॉइंट में ना है। माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 6y प्लस 0.5 y बराबर कितना आ जाएगा 2.3। 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 3। अब देखो ये अचर है और ये भी अचर है तो अचर को अचर की तरफ ले जाएंगे। देखो पहले 2.6 यहाँ देखो 0.5 में से 0.6 घट रहा है, मतलब 0.5 में से 0.6 घट रहा है तो माइनस में ना घटेगा, तो बड़ा में से छोटा को घटा लेना। 0.6 में से 0. कितना को 5 को, तो कितना बचेगा 6 में से 5 गया तो 0.1 ना बचेगा, माइनस में बचेगा माइनस 0.1 y बराबर 2.3। अब देखो इसको कर लेते हैं अंदर और इसको कर लेते हैं बाहर। 2.6 घटाओ 2.3 आई माइनस में है, बाहर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2.6 में से 2.3 घटेगा तो कितना बचेगा 0.3, यही ना बचेगा। अरे 2.6 में से 2.3 घटेगा तो 6 में से 3 गया तो 3, दशमलव 2 में से 2 गया तो 0। अब बराबर 0 पॉइंट कितना y। दशमलव का स्थान सेम है, हमको y का मान निकालना है, तो y का मान निकालना है तो 0.1 इसमें भाग लगेगा ना, 0.1 से भाग लगेगा, पॉइंट उड़ा दो तो y का मान कितना आ गया 3/1 3 ही ना होगा, तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब y का मान कहाँ रखना है, तो y का मान समीकरण 3 में रखना है। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर 1.3 घटाओ 0.3 y और बट्टा में 0.2। 1.3 घटाओ 0.3 गुने y के जगह पर कितना रखना 3 और बट्टा में 0.2। 1.3 घटाओ देखो यहाँ पर 0.9 3 तिया 9 बट्टा में 0.2। यहाँ देखो 1.3 में से 0.9 घटाना है तो 1 5 13 13 में से 9 गया तो 4, ये रह गया 0 0, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 0.4 आ गया और बट्टा में 0.2 x के बराबर में। दशमलव उड़ा दो, जब स्थान बराबर रहता है दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक, स्थान समान है इसलिए दशमलव क्या हो जाएगा खत्म, और ये 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आ गया, तो y का मान 3 आ गया और x का मान 2 आ गया। यही हो गया आंसर x और y का, नोट कर लो। चलो देखो प्रश्न संख्या 5 देखो, रूट में सवाल देख के बहुत बच्चे को जो है ना पसीना छूटने लगता है, पता है कि ये सवाल कैसे बनेगा। रूट देख के ही घबरा जाता है कि भाई रूट कैसे बनेगा, रूट वाला सवाल तो आता नहीं है। देखो थोड़ा सा हम बता देते हैं कि रूट में कभी भी देखो अगर रूट में समान संख्या मिल जाए ना, देखो तो इसके अंदर का जो समान संख्या है तो एगो लिख देना अगर बराबर रहेगा तो, लेकिन अगर बराबर नहीं है तो रूट के अंदर ही गुना हो जाता है, 3 दूनी क्या हो जाएगा
अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो रूट के अंदर ही क्या हो जाता है, गुना होता है। रूट का गुना ऐसा ही होता है। रूट का भाग देखोगे, रूट का जोड़ होता है, कैसे पता है? जैसे कि 2 प्लस, देखो यहाँ रूट 2 है और फिर प्लस में रूट 2 है, तो कैसे जोड़ेंगे? क्या गो रूट 2 हो गया, अरे 2 गो हो गया, तो ऐसे लिख देंगे 2 रूट 2, है कि नहीं? घटाव देखोगे, जैसे मान लो रूट 3 है, 2 रूट 3 है और रूट 3 है, तो 2 गो रूट 3 में से 1 रूट घट रहा है 3, तो क्या होगा? तो रूट 3 ही ना बचेगा। लेकिन इसी में अंतर रहेगा, जैसे मान लो कि 2 रूट 3 तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर रूट 2 लिखा हुआ था, क्या इसका घटाव होगा? क्या इसका घटाव होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो रूट नहीं मिल रहा है, नहीं ना मिल रहा है, तो घटाव रूट का हो, जोड़ हो, जाति बराबर होगा, तो बराबर जाति में ही जोड़ घटाव होता है। गुना तो बताइए दिए, अगर बराबर प्रकृति का बराबर संख्या है तो क्या होगा? एगो निकाल देना रूट में से, अगर बराबर नहीं है तो गुना कर देना, रूट के अंदर में रख देना गुना करके, है ठीक है? कोई दिक्कत है? रूट का भाग देखोगे तो रूट का भाग देखो, अगर इस तरह से रहेगा, लिखा रहता है रूट अंडर 6 भागा रूट अंडर 3, तो क्या करोगे? रूट 6 में रूट 3 से क्या करना है? भाग करना है, कट जाएगा 3 दूनी, तो रूट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आसान है कि नहीं है? तो रूट देख करके घबराना नहीं है। रूट देख करके बहुत बच्चे को लगता है कि सवाल हमसे नहीं हो पाएगा, तो बस देखो पहले समीकरण निकाल लो और उसके बाद जो है मान बैठा दो एक दूसरे में। एक से निकालो दूसरे में बैठाना है, दूसरे से निकालो पहले में बैठाना है। चलो देखो 2 10 हम समीकरण दूसरा से निकालेंगे, क्योंकि माइनस देख रहा है ना, तो हम समीकरण 2 से निकालेंगे। समीकरण 2 से क्या है? समीकरण 2 में रूट 3x है माइनस रूट अंडर 8y है बराबर 0। माइनस वाला को बाहर कर देते हैं, रूट 3x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 8y, यही ना होगा? हमको x निकालना है ना रे, तो x बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 8y और बट्टा में अंडर रूट कितना हो जाएगा? अब x का मान निकल चुका है, x का मान निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण कहाँ रखने पर? 2 में रखने पर। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर रूट 3y रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। x के जगह पर क्या रखना है? इतना को ना, तो रूट 2 गुना का साइन लगाना है और x के जगह पर इसको रख दो 8y और बट्टा में कितना? रूट 3 प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। अब यहाँ गुना करो, 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा ना, 8 दूनी 16। रूट के अंदर में देखो क्या बताए थे अभी कि जब बराबर नहीं हो तो क्या करना है? गुना कर देना है, कहे थे ना? ये दोनों बराबर नहीं ना है, तो 16 हो जाएगा रूट अंदर में। रूट के अंदर में कितना लिखेंगे? 16y। अब बट्टा में कितना है? रूट 3y, रूट 3 प्लस रूट 3 बराबर 0। 16 का वर्गमूल कितना होता है? अगर 16 है तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो 4 निकल जाएगा बाहर में। भिन्न का जोड़ कर लो, रूट 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? रूट 3 हो जाएगा, तो यहाँ से तो 4y निकल गया बाहर, प्लस में रूट 3 में 1 से भाग करेंगे रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे। तो अभी बताए थे कि जब बराबर होगा रूट 3 गुने रूट 3 आया ना, रूट 3 गुने रूट 3, तो एगो बाहर निकल गया। देखो यहाँ एगो बाहर निकला, इसमें क्या लगा हुआ? y ना लगा हुआ है, यहाँ y लगा हुआ है, तो यहाँ भी y आ जाएगा बराबर 0। बट्टा में 1 करके तिरछी गुना कर लो, 4 3 7, 7y को 1 से गुना तो 7y, और रूट 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो y का वैल्यू 0 बट्टा कितना? 7 बराबर कितना? तो y का मान कितना निकल गया? 0 निकल गया। अब y का मान समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 8y बट्टा अंडर रूट 3।
y का मान 0 ना निकला है, तो किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर क्या होता है? 0 हो जाता है। और किसी भी 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर क्या होता है? तो 0 ही आता है। 0 को भाग लगाया जा सकता है? 0 को विभाजित नहीं किया जा सकता है, तो 0 का क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो x का वैल्यू भी 0 हो गया, y का वैल्यू भी 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं? नोट देखो क्वेश्चन नंबर 6 में जो है, देखो यहाँ पर भिन्न में दिया हुआ है ना, तो भिन्न वाला को रैखिक में बदलना है। बताए थे ना कि भिन्न वाला को रैखिक में कैसे बनना है। देखो भिन्न का घटाव है ना, ये यहाँ भिन्न का ही जोड़ है ना, तो समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखो 2 3 कैल्शियम कितना होगा? 6 होगा ना। 2 3 कैल्शियम कितना होगा? 6। तो यहाँ से देखो जब कहे थे कि दोनों को गुना करके रखना है ना एलसीएम में, जब गुना करके आता है यहाँ पर तो तिरछी गुना कर लेना। 3 तिया 9x माइनस 5 दूनी 10y बराबर कितना? -2। बट्टा में 1 करके इधर क्रॉस गुना कर लेना, तिरछी आड़िया गुना। 9x और -10y को 1 से गुना करो तो 9x माइनस 10y बराबर 6 दूनी 12। ये समीकरण कितना हो गया? 1। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है x बट्टा 3 y बट्टा 2 बराबर 13/6। 2 3 का एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ भी 6 होगा तो 2x तिरछी गुना करना है, अब प्लस 3 को y से गुना तो 3y बराबर 13/6। चलो तिरछी गुना कर लो। देखो क्रॉस गुना कैसे होता है पता है ना? ये दोनों को ऐसे इसको ऐसे ऐसे क्रॉस गुना होता है। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12x और 6 तिरिक 18y बराबर 13×6 78। ये समीकरण कितना हो गया? 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से मान निकाल करके क्या रखना है? 2 में, चाहे 2 से निकाल के कहाँ रखना है? 1 में। तो लिखते हैं हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? तो 9x माइनस 10y बराबर -12। ये माइनस वाला को बाहर कर देते हैं, तो माइनस वाला बाहर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। अब 12 तो ऑलरेडी माइनस में है कि नहीं? तो x का मान निकालना है, x रख लेते हैं, संख्या को इधर भेजेंगे तो गुना वाला इधर आके क्या हो जाता है? भाग में। गुना वाला बाहर में जाके भाग हो जाता है। समीकरण क्या हो गया? 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 से निकाले हैं तो 3 का मान 1 में रखेंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 12x प्लस 18y बराबर 78। x के जगह पर रखना है इसको, तो 12x गुना में है 12x का, तो 12 गुने x के जगह पर इसको रख देंगे। 10y माइनस 12 और बट्टा 9 प्लस 18y बराबर 78। अब इस यहाँ से 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 के 12 से दोनों कट गया ना, काट देंगे। अब यहाँ देखो 4 से दोनों का गुना होगा, 4 गुना में ना है तो 10 चौक 40y और 12 चौक 48 बट्टा 3 प्लस 18y बराबर 78। भिन्न का घटा ये जोड़ कर लो, यहाँ जोड़ है ना, भिन्न में है 3 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ से तो 40y ही होगा, यहाँ से 48 और 18 तिया कितना हो जाएगा? 54 बराबर 78। यहां भी तिरछी गुना कर लेते हैं बट्टा 1 करके। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 40 और 54, 40 54 कितना हो जाएगा? 4 और 5 4 9, 94 हो जाएगा। 94y माइनस 48 और बराबर 78 तिया 8 3 24 7 तिया 21 और 2 21 2 23, 48 2 जाके प्लस हो जाएगा तो 94y 234 प्लस 48, तो 94y 234 में 48 जोड़ देंगे 8 4
12, 8 4 12 हो गया, 4 3 7, 1 8, 282। तो 282 यानी कि 282 में 94 से भाग कर दो, 3 मरतबे में कट जाएगा। 4 3 12, 9 3 27, 1 28। y का मान कितना आ जाएगा? 3। अब y का मान 3 आ गया तो y का मान को रख देना समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर 10y माइनस 12/9। 10 गुने 3, y के जगह पर 3 रखेंगे, माइनस 12/9। 10 तिया 30, 30 माइनस 12/9। 18 बचेगा, 30 में से 12 घट के बट्टा 9। तो x का मान कितना निकल गया? 2 निकल गया। यही हो गया आंसर।